हेलो दोस्तों, क्वेश्चन किसी भी तरीके से अगर घुमा करके दे दे, आंसर आपको सेम लिखना है। ठीक है, चाहे आपको उद्यमी का अर्थ, परिभाषा, अवधारणा और प्रकार का वर्णन करे, ऐसा क्वेश्चन दे दे, या तो सिर्फ आपको दे दे उद्यमी की परिभाषा, अवधारणा, प्रकार का वर्णन करें, या तो सिर्फ उद्यमी की अवधारणा, प्रकार की वर्णन करें। क्वेश्चन किसी भी तरीका से घुमा करके दे सकता है। बस आपको ये देखना है कि क्या क्वेश्चन में उद्यमी के बारे में बोल रहा है, तो आपको आंसर पूरा यही डालना है। चाहे वो क्वेश्चन 16 नंबर का हो, चाहे 20 नंबर का हो, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो हम बताने वाले उद्यमी का अर्थ, परिभाषा, अवधारणा और प्रकार का वर्णन करें। कोई भी क्वेश्चन बनाओ, अर्थ और परिभाषा देना बेहद ही जरूरी है, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे उद्यमी का अर्थ। ठीक है, जो उद्योग को चलाता है वही तो उद्यमी है। उद्यमी एक व्यक्ति होता है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उद्यमी जो होता है ना, वो एक व्यक्ति होते हैं जो कोई भी व्यवसाय को चलाते हैं, कोई भी बिजनेस को चलाते हैं, तो उसमें जोखिम परिस्थिति लेते हैं। मान लो कि एक दुकान हम खोलेंगे, तो हो सकता है मेरा दुकान चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। हम पूंजी लगा करके बहुत सारा सामान लाएंगे, तो इतना सारा जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, तो जो कोई भी व्यवसाय को चलाने के लिए मेहनत करता है ना, उसी व्यक्ति को उद्यमी कहते हैं। हम चुपचाप बिना कोई मेहनत का, बिना कोई रिस्क लिए हुए अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो हम उद्यमी नहीं कहलाएंगे। उद्यमी मतलब जो रिस्क लेकर के कार्यों को करता है। ठीक है, तो उद्यमी का अर्थ, तो उद्यमी शब्द का उद्भव जो हुआ है ना दोस्तों, उद्यम से माना जाता है। ठीक है, उद्यमी शब्द का उत्पत्ति उद्यम से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मेहनत या व्यवसाय, है ना। व्यवसाय वही करता है जो मेहनत करता है, और मेहनत वही करता है जो व्यवसाय करता है। ठीक है, तो उद्यमी उद्यम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मेहनत या व्यवसाय। इसलिए हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने मेहनत से व्यवसाय करता है वही उद्यमी है। जो व्यक्ति अपने मेहनत से व्यवसाय को चलाता है वही आदमी उद्यमी कहलाता है। सिंपल सा लैंग्वेज। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और आप जिस क्लास में, वो सारे सब्जेक्ट का मैंने वीडियो बना दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सामान्य तौर पर उद्यमी उसे कहा जा सकता है। एक और मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मल तरीके से अगर मैं बताऊँ सामान्य तौर पर, तो उद्यमी उसे कहा जा सकता है जो व्यवसाय की विभिन्न जोखिमों को झेलता है। जो व्यवसाय में, जब हम लोग कोई व्यवसाय बिजनेस करते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार का अलग अलग जोखिम आता है, अलग अलग मुश्किलें आता है, तो उसको जो झेलता है तथा व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करता है, तथा जो उसके पास प्रॉब्लम, चुनौती आता है उसका सामना करता है। जोखिम उठाने के साथ साथ व्यवसाय में नई नई वस्तुओं को लाता है, नया नया यंत्र को लाता है, नया नया मशीनों को लाता है, नई नई विधियों को स्थान देने वाले व्यक्तियों को उद्यमी के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, मतलब उद्यमी हम उसको बोल सकते हैं दोस्तों जो जोखिम भरा परिस्थितियों को झेलता है, चुनौतियों का सामना करता है, साथ में इसके साथ साथ जोखिम झेलने के साथ साथ वो नई नई वस्तुओं लाते हैं, नया नया अंतर आने की, नया नया मशीनों को लाते हैं, नया नया विधि कि कौन सा विधि हम अपनाएं ताकि उससे ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, ये सब चीज़ों को अपनाने वाले व्यक्ति को ही हम उद्यमी के रूप में कह सकते हैं। नहीं तो अगर जो ये सब चीज़ों को नहीं झेल सकता है वह उद्यमी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा उद्यमी का अर्थ। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा, उद्यमी का अर्थ देखा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उद्यमी का परिभाषा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, उद्यमी का परिभाषा। तो देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ का हम लोग डेफिनेशन अगर पढ़ते हैं ना, तो अर्थ तो पढ़ लिए, परिभाषा हम लोग एक परिभाषा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 16-20 नंबर में क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो हम लोग एक परिभाषा, जैसे हम लोग 9-10 में एक परिभाषा देते हैं, तो वैसा नहीं देना होता है। ठीक है, जब लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें अलग अलग लोगों के द्वारा क्या क्या परिभाषा दिया गया वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अलग अलग विद्वान जो बहुत पहले ज्ञानी लोग थे, तो उसके द्वारा क्या क्या इसके बारे में बताया गया वो हम लोग देखेंगे। तो पहला विद्वान का नाम है JB के अनुसार, फिर देखेंगे अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। इस प्रकार से देखेंगे कि ये सब विद्वान ने क्या बताएं उद्यमी के बारे में। ठीक है, तो पहला व्यक्ति यानी पहला विद्वान हमारे हैं JB के अनुसार। तो देखते हैं JB ने क्या क्या है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोल रखे हैं कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो आर्थिक संसाधनों को उत्पादकता एवं लाभ के निम्न क्षेत्रों से उच्च क्षेत्रों की ओर हस्तांतरित करता है। देखिए JB के अनुसार, JB का कहना ये है कि उद्यमी वह व्यक्ति होता है ना जो आर्थिक संसाधनों का, आर्थिक मतलब पैसे कमाने के लिए संसाधनों को क्या करता है, उत्पादन करता है, संसाधन का निर्माण करता है, और लाभ के निम्न क्षेत्रों को, और वो जो भी कम पैसा कमा रहा है, उससे कम लाभ हो रहा है, उसको उच्च क्षेत्रों में यानी कि बड़े क्षेत्रों में बदलना, हस्तांतरित करना ही हमारा क्या कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। निश्चित सी बात है दोस्तों कि हम लोग कोई भी चीज़ों को उत्पादन करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी
बड़ा से बड़ा रिस्क लेकर के बड़ा से बड़ा खेती या तो फिर कोई भी चीज़ों को उत्पादन करके निम्न लाभ को यानी कि कम लाभ को हम लोग उच्च लाभ में करने का प्रयास करते हैं, तो वो हम रिस्क तो ही ले रहे हैं ना, वो चीज़ मेरे लिए क्या रिस्क ही तो है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, उद्यमी कहलाता है। एक इसका कहना है JB के अनुसार से, ठीक है, एक इनका कहना है JB का अनुसार का, ठीक है, JB का कहना है। उसके बाद देखते हैं अल्फ्रेड मार्शल जी का, तो देखते हैं दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल जी का क्या कहना है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोल रखे हैं कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो जोखिम उठाने का साहस करता है, जो जोखिम उठाता है, किसी कार्य हेतु आवश्यक पूंजी तथा श्रम की व्यवस्था करता है, साथ ही कोई पूंजी को लगाता है, श्रम की व्यवस्था करता है, श्रम मतलब मजदूर वगैरह का काम करने वाले लोगों को क्या करता है, व्यवस्था करता है, जो इसकी सामान्य योजना बनाता है, साथ में इसका योजना बनाता है कि क्या करना नहीं करना, प्लानिंग बनाता है, एवं जो इसकी छोटी छोटी बातों का निरीक्षण करता है, देखभाल करते रहता है, ठीक है, छोटी छोटी बातों को, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा उद्यम व्यक्ति कहलाते हैं, यानी कि वही व्यक्ति उद्यमी है। इसके अलावा जो ये सब चीज़ों से नहीं झेलता है, जो जिसके पास इतना पावर नहीं है झेलने का, वो हमारा उद्यमी नहीं है। तो एक इनका कहना है, अल्फ्रेड मार्शल जी का कहना है। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट फ्रैंक नाइट, ठीक है। तो फ्रैंक नाइट ये भी एक विद्वान थे, इनका क्या कहना है, तो इनका ये कहना है कि उद्यमी वह विशिष्ट व्यक्तियों का समूह है, मतलब ये उद्यमी वह व्यक्ति या तो फिर व्यक्तियों का समूह है, व्यक्ति बोलो या व्यक्ति का समूह बोलो, जो जोखिम सहते हैं, जो जोखिम सहते हैं तथा अनिश्चितता की व्यवस्था करते हैं, जो चीज़ पॉसिबल नहीं उसको पॉसिबल करके दिखाते हैं, यानी अनिश्चितता की व्यवस्था करते हैं ना, अनिश्चितता मतलब होता है जो पॉसिबल नहीं उसको पॉसिबल करके वो लोग क्या करते हैं, करके दिखाते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्यमी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहना है फ्रैंक का। तो यहाँ पे दो विद्वान का भी आप परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि जो परिभाषा दिया गया है उसके आधार पर हम उद्यमी का किस प्रकार से और भी हम कुछ कह सकते हैं। तो देखिए परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उद्यमी के निम्नलिखित विवरण शामिल हो सकते हैं। देखो यानी उपरोक्त जितने सारे अर्थ देखा मैंने, परिभाषा देखा मैंने, और अलग अलग विद्वानों ने जिस प्रकार से इसका परिभाषा दिया, ठीक है, उसके अनुसार से जितनी भी सारा परिभाषाएं दिया गया उसके अनुसार से हम उद्यमी के बारे में निम्न बातें कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहली तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उद्यमी जो होते हैं ना वो लाभ कमाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति होते हैं। उद्यमी कौन होते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारा अधिक से अधिक लाभ हो, तो ठीक है, पहला तो वो व्यक्ति होता है जो अधिक से अधिक क्या चाहते हैं कि मेरा लाभ हो। दूसरा वो भी उद्यमी हो सकते हैं जो कुछ नया करने वाला व्यक्ति हो, जो कुछ नया करने की प्लानिंग करता है ना, वो भी एक उद्यमी ही होते हैं और वो उद्यमी का ही गुण होता है। नेक्स्ट और कौन हो सकते हैं उद्यमी, जो योजनाबद्ध रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति हो। योजनाबद्ध यानी क्रमबद्ध तरीका से सीरियल बाय कोई योजना बनाते हैं और उसके तरीका से जो कार्य करते हैं वो भी एक उद्यमी हो सकते हैं। और कौन हो सकते हैं उद्यमी, जोखिम यानी रिस्क उठाने वाले व्यक्ति भी क्या हो सकते हैं, जोखिम हो सकते हैं। पांचवा देखिए अनिश्चितता में कार्य करने वाले व्यक्ति, जो पॉसिबल ना हो उसमें भी काम करने वाला व्यक्ति और उसको पॉसिबल करके दिखाना, वो भी हमारा एक क्या होते हैं, उद्यमी ही व्यक्ति होते हैं। और क्या होते हैं उद्यमी के अंदर गुण, नए अवसरों यानी कि नए नए चांसों की खोज करने वाला व्यक्ति भी उद्यमी होते हैं। और कौन होते हैं उद्यमी, सीखने की प्रवृत्ति रखने वाला, जो कुछ नया नया सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये भी गुण उद्यमी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट अवसरों की खोज करने वाला व्यक्ति, जो लोग हमेशा अवसरों को खोज करते रहते हैं कि आज मुझे ये अवसर मिल जाए, कल मुझे ये अवसर मिल जाए, तो वो व्यक्ति भी उद्यमी कहलाते हैं। नेक्स्ट संसाधन में मानव व्यक्ति भी आ सकता है, मशीन भी, समय भी, जानकारी भी, सामग्री भी और धन, ये सब चीज़ों को आयोजित करने वाला व्यक्ति यानी इसको देखभाल करने वाला आदमी, कैसे मेरे पास आएगा काम करने के लिए, उसका देखभाल करना, कौन मशीन जरूरत नहीं है, जानकारी, सामग्री, धन, ये सब चीज़ों को आयोजित करने वाला व्यक्ति भी क्या हो सकते हैं, उद्यमी हो सकते हैं। नेक्स्ट समय समय पर नवाचारों यानी नवाचार मतलब नए नए विचारों को और बदलावों को लागू करने वाला व्यक्ति भी क्या हो सकते हैं, उद्यमी हो सकते हैं। जो नए नए विचार देते हैं और समय रहते हुए चीज़ों को बदलने का प्रयास करते हैं, वो भी उद्यमी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने 10 पॉइंट देखा जो उद्यमी के गुण होते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं उद्यमी के अंदर गुण होते हैं, और जो अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर ये 10 गुण अगर दिख जाता है ना तो वो उद्यमी कहला सकते हैं, ठीक है। अब जिसके अंदर रिस्क लेने की पावर ही ना हो वो व्यक्ति उद्यमी नहीं कहला सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं दोस्तों कि उद्यमी के प्रकार, कि उद्यमी के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला दोस्तों नवनिर्माण उद्यमी, नवनिर्माण से ही पता चल रहा है जो नई नई चीज़ों को निर्माण करेंगे उसको बोलते हैं नवनिर्माण उद्यमी, ठीक है। बस आपको ये पॉइंट को याद रखना है, बाकी इधर आपको बस जो मैं समझा रहा हूँ वैसे लिख देना है, ठीक है। देखिए यह उद्यमी वह होते हैं जो व्यवसाय में कोई नवीन परिवर्तन करता है, मतलब जो व्यवसाय में, जो बिजनेस में नया नया परिवर्तन करते हैं।
ठीक है। ये नए नए उपकरणों व तकनीकों का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं, नए नए तकनीकों का क्या करते हैं, प्रयोग करके उत्पादन करते हैं तथा ये समाज में क्रांतिकारी व नवीन परिवर्तन लाते हैं, समाज में परिवर्तन लाते हैं, क्रांतिकारी लाते हैं, नए नए चीज़ों बनाते हैं, ठीक है, और नया नया परिवर्तन करते रहते हैं। दूसरा नकलची उद्यमी। नकलची उद्यमी का मतलब होता है जो दूसरे से नकल करते हैं। जैसे यह वह उद्यमी होते हैं जो स्वयं कोई अनुसंधान व खोज नहीं करते हैं, ठीक है, वह खुद से कोई खोज नहीं करते हैं और ना ही वह खोज पर ही कोई धन खर्चा करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ों का ये खोज नहीं करते हैं, ना ही खोज करने पर कोई पैसा खर्चा करते हैं, बल्कि यह क्या करते हैं, यह भी सफल उद्यमियों द्वारा किए गए सफल परिवर्तनों को अपनाते हैं। बल्कि जो व्यक्ति पहले से कर चुका है, जैसे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एक दुकान है, अब ये यहाँ समोसा का दुकान चल रहा है तो हम भी खोल देंगे तो चलेगा, तो ये आपने तो मेहनत नहीं की उसके लिए, बल्कि एक सफल समोसे वाला वहाँ बेच रहे थे, उसके बावजूद आपने वहाँ पे क्या कर लिया, बेचना प्रारंभ किया, ठीक है, तो वो यह नकलचारी उद्यमी कहलाता है, ठीक है। यह भी सफल उद्यमियों द्वारा किए गए सफल परिवर्तनों को अपनाते हैं, मतलब जो व्यक्ति सफल हो गया उसके द्वारा हम उसी चीज़ों को हम अपनाते हैं, ठीक है। इनमें निर्णय लेने व जोखिम वहन करने की क्षमता शून्य होती है। इसमें निर्णय लेना या तो जोखिम उठाने का कोई पॉसिबल ही नहीं है कि समोसा दुकान यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि पहले से चल रहा है, आप उसको देख करके किए हैं, तो इसमें क्षमता शून्य होता है जोखिम उठाने का, ठीक है। यह जरा भी जोखिम लेना पसंद नहीं करते, इस प्रकार का जो होता है उसमें जरा सा भी जोखिम लेने की कोई पावर ही नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीसरा है सावधान उद्यमी। सावधान उद्यमी क्या होता है दोस्तों, ये उद्यमी भी नकलची उद्यमी जैसा ही होता है, यानी कि नकल अन्य दूसरे को करना, ठीक है। कैसे, सो देखो, ये उद्यमी सफल उद्यमियों की नकल करने में अत्यंत सावधान रखते हैं, मतलब जो सफल व्यक्ति होते हैं उसका नकल करने का प्रयास किया जाता है। यह किसी भी प्रकार की जोखिम लेना पसंद नहीं करता है जब तक उद्यमी की सफलता प्राप्त नहीं हो जाता, ठीक है, यानी कि जब तक इनको सफलता प्राप्त नहीं होता तब तक ये उद्यमी किसी भी चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों को देख करके ही क्या करते हैं, ये नकल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हम लोग चौथा, ठीक है। चौथा क्या, आलसी उद्यमी। आलसी उद्यमी से नाम से पता चल रहा है कि आलसी होंगे, कोई भी जोखिम नहीं लेंगे। आलसी उद्यमी का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं है, बल्कि व्यवसाय को चलाते रहना। मतलब देखते होंगे आप बहुत सारे लोगों को कि व्यवसाय को चला रहा है, दिन उसका चल रहा है, खा रहा है, चला रहा है, मतलब बड़ा करने का प्रयास ही नहीं करते, बोले चलो मेरा जीवन चल रहा है, तो ऐसे आलसी व्यक्ति होते हैं, ठीक है। इसलिए या ना तो व्यवसाय को कोई परिवर्तन करना पसंद करते हैं, ना ही लागत में कमी करके वह वस्तुओं की श्रेष्ठता में वृद्धि करने का लाभ अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस प्रकार के जो होते हैं ना उद्यमी, वो क्या करते हैं पता है, व्यवसाय में कोई परिवर्तन करने का इसको पसंद नहीं होता, किसी भी तरीक़ा से परिवर्तन करना पसंद नहीं करते हैं, चलो चल रहा है, ठीक है। ना ही उसमें ऐसा कुछ सोचते हैं कि हम कम से कम लागत लगाएं और अधिक से अधिक पैसा कमाएं, वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब वो ज़्यादा टेक्निकल अपनाएंगे, ज़्यादा अपना थोड़ा सा आलसी नहीं बनेंगे, मेहनत करेंगे तो कम से कम लागत में ज़्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन वो चाहते ही नहीं ऐसा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई है। उसके बाद नेक्स्ट है स्वनियुक्त उद्यमी। स्वनियुक्त उद्यमी का मतलब कि स्वयं यानी खुद से, ठीक है। तो स्वनियुक्त उद्यमियों को किसी के द्वारा नियुक्ति नहीं दी जाती है। देखो यहाँ पे पता, खुद यहाँ पे देख सकते हैं स्वयं नियुक्त है, मतलब खुद से नियुक्त हो जाना, कोई किसी दूसरे के द्वारा नहीं, ठीक है। वह स्वनियुक्त होते हैं, इन्हें अपना काम करने की स्वतंत्रता होती है। जो खुद से अपना काम करता है उसको बोलते हैं स्वनियुक्त उद्यमी, ठीक है। ये अपने ज्ञान के आधार पर कार्य करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, कलाकार हो गया, इसमें को आप सिखा सकते हैं कि आप ऐसे कीजिए, क्योंकि वो कलाकार है, उसके अंदर खुद है, वो खुद से काम करते हैं। कलाकार हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गया, खुद से काम करते हैं, ठीक है, इसको कोई सिखा नहीं सकता है, हाँ सीख करके आते हैं तभी काम करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्वनियुक्त उद्यमी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रारूप प्रवर्तक उद्यमी, ठीक है। प्रारूप प्रवर्तक उद्यमी ये क्या होता है, तो देखिए, प्रारूप प्रवर्तक उद्यमी उत्पादन की तकनीक के आधार पर वस्तुओं के गुण, आकार आदि में परिवर्तन करते हैं। तकनीक के आधार पर वो जो भी वस्तु होता है उसका गुण में, आकार में आदि में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कंपनियों द्वारा इन्हें इन तकनीकों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होता है कि आप जो भी वस्तु को परिवर्तन कर सकते हैं ताकि अच्छा से अच्छा उसका बिक्री हो सके, उनका गुण में, आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये कंपनियों द्वारा उन्हें अधिकार दे दिया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रारूप प्रवर्तक उद्यमी, ठीक है। उसके बाद सातवां उत्पादक उद्यमी। यह उद्यमी नव प्रवर्तक उद्यमी की भांति ही प्रयोग द्वारा नए नए उत्पादनों का प्रारूप तैयार करने का निर्माण करती है, ठीक है। मतलब नए नए चीज़ों को क्या करते हैं, निर्माण करने का प्रयास करते हैं, उसको बोलते हैं उत्पादक उद्यमी, ठीक है। आठवां पूंजी संचय करने वाले उद्यमी। पूंजी संचय करने वाले उद्यमी पूंजी संचय करने वाले कार्य जैसे कि बैंकिंग व्यवसाय, बीमा कंपनी में संलग्न होते हैं। आप देख रहे होंगे कि देखिए, बैंकिंग व्यवसाय क्या करती है, दूसरों का पैसा रखती है, उसके वहाँ पे बीमा कंपनी क्या करती है, पैसों रखने का काम करती है। तो एक पूंजी संचय मतलब पूंजी को इकट्ठा करने वाले उद्यमी होते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पूंजी संचय करने वाले उद्यमी। नेक्स्ट है मित व्यय उद्यमी, ठीक है। मित
वैभवी उद्यमी। अब ये मितव्ययी उद्यमी क्या होता है, ये जो होता है ना उपभोक्ताओं यानी कि जो वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति होते हैं उसका बचाव करते हैं। अब कैसे करते हैं, वस्तु खरीदने वाला नहीं जनता समझो, उसको क्या करते हैं, बचाव करते हैं। कैसे, जिससे कि उनकी खरीदने की शक्ति क्षमता में वृद्धि हो। जैसे डाक सेवा, देखिए हम लोग कोई भी चीज़ों को जाते हैं और यहाँ से वहाँ दूसरे पास पार्सल भेजना हो तो डाक के माध्यम से भेज देते हैं। अगर वही चीज़ हमें दिल्ली भेजना है, हम दिल्ली जा करके भेजेंगे तो मुझे 800 रुपये लग जाएगा, ट्रेन टिकट ऐसे करके 1000 लग जाएगा। लेकिन हम यहाँ से कोई भी लेटर भेजना हो, कोई भी चिट्ठी भेजना हो किसी भी तरीके से, तो 10 रुपये 15 रुपये में भेज देते हैं। तो ये क्या करती है, मितव्ययी उद्यमी जो होता है, मितव्ययी उद्यमी वो क्या करते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं यानी कि जनता होते हैं, उनकी खरीदने की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उनको मदद करती है ताकि उनके क्या हो सके, खरीदने की क्षमता बढ़ सके। नहीं तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे, हम चिट्ठी नहीं भेज पाएंगे अगर वो 800 रुपये लेंगे तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है शोषक उद्यमी। ये उद्यमी केवल स्वयं के हितों में कार्य करता है तथा अत्यधिक लाभ अर्जित करने वाले होते हैं। ये दूसरों को क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, दूसरों को शोषण करते हैं और अपना फायदा ये कमाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आदर्श उद्यमी। आदर्श उद्यमी क्या करते हैं, नाम से पता चल रहा है, ये उद्यमी लाभ के साथ साथ समाज के लिए भी उत्तरदायी को भी पूर्ण करते हैं तथा नव परिवर्तन, उत्पादन, विविधीकरण आदि पर विशेष ध्यान देते हुए, देखिए ये क्या करते हैं, समाज के लिए भी सोचते हैं तथा नव परिवर्तन, ये नए नए चीज़ों को परिवर्तन करते रहते हैं, उत्पादन विविधीकरण करते हैं आदि पर विशेष ध्यान देते हैं। इनका प्रथम उद्देश्य सामाजिक संतुष्टि होती है। मतलब सीधा सीधे आदर्श उद्यमी क्या करते हैं, ये नए नए चीज़ों को लाते हैं, नए नए परिवर्तन लाते हैं जिससे समाज के साथ साथ क्या होता है, सभी का विकास हो। ठीक है, उनका भी विकास हो और समाज का भी विकास हो। 12वां कृषि उद्यमी। ऐसे उद्यमी कृषि संबंधित क्रिया में संलग्न होते हैं, जैसे फैसले लिखा गया, फसल उगाना, उनका रोपण करना अथवा बीज बोना और अन्य कच्चे माल जैसे धान, चावल, गेहूं, ये सब हो गया ना, अन्य कच्चे माल संबंधित क्रियाओं को जो करते हैं उसको कृषि उद्यमी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराधिकारी उद्यमी। उत्तराधिकारी का मतलब ये दोस्तों कि वो मेरा पापा का दुकान था, अब हम काम कर रहे हैं, फिर मेरा बच्चे काम करेंगे, तो उसको बोलते हैं एक से दूसरे जगह जाने वाला उद्यमी। ठीक है, उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी उद्यमी। ऐसे उद्यमी, यहाँ पे उड़ लिखा गया, मैं क्षमा चाहूँगा, ऐसे उद्यमी में भारत में अधिक पाए जाते हैं। ऐसा उद्यमी भारत में अधिक पाए जाते हैं जहाँ उद्यमी को उत्तराधिकारी में वंश का व्यवसाय प्राप्त होता है, माने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्राप्त होता है। उन्हें दूसरी पीढ़ी के उद्यमी भी कहा जाता है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाता है, व्यवसाय प्राप्त होता है, उसको उत्तराधिकारी उद्यमी कहते हैं। दोस्तों ये मैंने कम से कम समय में आपको बताने का प्रयास किया। क्या मेरा लैंग्वेज समझाने का तरीका कहाँ पे आपको अच्छा लगा, क्या मुझे और सुधार करने का प्रयास करना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पे मैं गलती करता हूँ, जो और से और बेटर तरीक़ा से मैं आपको समझा सकूँ। मैं जल्दी बोलता हूँ या और भी क्या प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।